अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसमलाई की। आज हम बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही डिलीशियस सी रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दूध को गर्म कर लिया था एक जोश खिला के। देन उसमें मैंने हाफ़ कप पानी लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर यानी सुरखा डाला है वाइट कलर का, वो इसमें शामिल कर देंगे मिलाकर। इससे दूध जो है हमारा फट जाएगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप टाटरी भी ले सकते हैं। हाफ़ चम्मच टाटरी हाफ़ कप पानी में मिलाएं और उसमें शामिल कर दें। अगर वो भी नहीं है तो आप लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा दूध बहुत अच्छे से फट जाएगा। इसको इस तरह 2 मिनट चलाएँगे और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, तो ये सारा जो इसका दूध है वो फटना शुरू हो जाएगा। कम्प्लीटली हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। तो अब हम इसे किसी भी मलमल या जाली, जो बारीक वाली जाली वाला कपड़ा होता है, उसमें स्ट्रेन कर लेंगे यानी छान लेंगे। कुछ इस तरीके का मैंने कपड़ा लिया है, नीचे बाउल लिया है ताकि पानी जो है बाउल में अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ और जो इसका हमारा जो फटा हुआ दूध है वो इस कपड़े में अच्छी तरीके से आ जाएगा और पानी जो है वो बाउल में हो जाएगा, यानी पानी अलग हो जाएगा और जो दूध का गूदा है, जो फटा हुआ दूध है, वो ऊपर आ जाएगा। अब हम इसे बहुत अच्छे से निचोड़ेंगे, बहुत अच्छे से मोड़ मोड़ कर इसका जो वेस्ट पानी है जो दूध का वो निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा इस तरह से आपने पुश कर करके अच्छे से इसको बिल्कुल कस लेना है और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। फिर इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे इस तरह से। अब मैं इसे खोलूँगी और ये देखें, इस तरह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा पुश करूँगी हाथों की मदद से, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है। अब मैं इसको इसे पुश करूँगी। आप चाहें हाथों की मदद से कर लें, स्पैचुला हो तो उसकी मदद से कर लें, लेकिन मैं यही आपको एडवाइस दूँगी कि आप हाथों की मदद से करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ईज़िली ये अच्छे से मैश हो जाएगा। मैश इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये जो इसके दाने आपको नज़र आ रहे हैं वो कम हो जाएं। जो इसके मोटे मोटे दाने हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएं, जैसे हम आलू को मैश करते हैं। ये देखिए इसमें कितने दाने हैं। मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि हम अभी इसको गूँदेंगे आटे की तरह, तो हमें अगर इसमें लम्स रहेगा तो हमारा आटा अच्छे से बनेगा नहीं, हमारी डो रेडी नहीं होगी। तो आपने बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेना है। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर सूजी डाल रही हूँ। इससे हमारी जो दूध है, दूध की जो डो है वो बहुत अच्छी बनेगी और जो हमारी रसमलाई है वो फूली हुई बनेगी और सूजी डालने की वजह से ये सॉफ्ट रहेगी और टूटेगी नहीं, यानी जो इसकी शेप है वो बरकरार रहेगी गोल सी। तो सूजी और कॉर्नफ्लावर का बहुत बेहतरीन फ़ायदा है। ये देखें कितनी अच्छे से मैंने इसको डो बना ली, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हमारी बहुत अच्छी सी डो रेडी हो जाएगी और हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। फिर इस बॉल्स को हम हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस करेंगे। जैसे रसमलाई की बेसिकली शेप होती है, एक तो जो है ओवल शेप होती है और एक होती है राउंड। तो मैं राउंड शेप बना रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे ये थोड़ी क्यूट सी लगती है और बहुत छोटी सी लगती है, सिमिलर सी, तो मुझे यही पसंद है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं रसमलाई की। इस तरह से हम सारी बॉल्स हमारी रेडी कर लेंगे, रसमलाई हमारी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया था। बस एक जोश दूँगी मैं हल्का सा पानी को, फिर उसमें हमारी जो रेडी हुई हुई रसमलाई है उसे मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पर आप मुझे गिनकर बताइएगा कि कितनी रसमलाई मेरी बनकर तैयार हो गई थी। पानी में जोश आ चुका था तो इसमें मैं 1 कप चीनी डालूँगी ताकि रसमलाई भी हमारी अच्छे से मीठी हो जाए, क्योंकि रसमलाई को हम चीनी वाले पानी में पकाएंगे ताकि जो इसका अंदर का टेस्ट है वो मीठा हो जाए और रसमलाई अच्छे से पक जाए। सूजी, दूध, कॉर्नफ्लावर जो भी हमने इसमें डाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाए। अभी हम पकाएंगे इसको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट। मैंने इसको टोटल 15 से 20 मिनट अच्छे से इसको पकाया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इससे देखेंगे ये डबल हो गई। मैंने कितनी बनाई थी और ये माशाल्लाह इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट है। मैं इसकी आपको टेक्निक भी बताऊंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पक गई है या अभी भी इसमें कसर बाकी है।
तो हम एक सिंपल रूम टेम्परेचर पानी लेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला आपने पानी लेना है और इसमें डालना है। अगर ये डालते ही नीचे बैठ जाती है तो इसका मतलब है ये अंदर से पक गई है, और अगर ऊपर आ जाएगी, जैसे हमने शुरू में जब इसको पानी में पकाने के लिए डाला था तो ऊपर आ गई थी, आप दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये कच्ची थी, अब पक गई है तो ये नीचे बैठ गई है, इसकी ये निशानी है। दूसरी साइड पर 1 किलो मैंने मिल्क लिया है, यानी दूध। ये नॉर्मल दूध है, कोई पाउडर वाला दूध नहीं लेना आपने, इसकी रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। ये घर का दूध है, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून इलायची पाउडर डालूंगी। मीठा बनाएं और इलायची पाउडर ना डालें, ऐसा हो सकता है। हमारा कोई भी मीठा पकवान या कोई भी मीठी रेसिपी इलायची पाउडर के बगैर अधूरी है। खुशबू के लिए हम डालते ही हैं, तो हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है। और 1 कप शुगर डालेंगे। अच्छा भाई, चीनी ऐसा है कि आप चीनी अपनी मिकदार से डालें, ज़्यादा कम खाते हैं तो ना डालें, मतलब अपने हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाने वाले कम रख सकते हैं। मैंने 1 कप शुगर डाली है और इसको मैं मेल्ट करूँगी। 2 मिनट तक इसको पकाऊँगी मैं मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से हमारा बॉयल आ जाएगा, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें हमारी रसमलाई शामिल करेंगे। ये आपको जोश आता हुआ दिख रहा होगा दूध में। अब ये इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था पानी में, ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी और इसको साइड में कर दूँगी। दूध एक तरफ, हमारा दूध में जो चीनी को हम पका रहे हैं तो वो मेल्ट हो रही है, और एक तरफ जब तक हम ये काम कर लेते हैं। अब हम इसमें हमारी रसमलाई शामिल कर देंगे और इसको 10 मिनट में वापस, मतलब अगेन इसको 10 मिनट इसमें पकाऊंगी, ताकि और अच्छे से दूध को ऑब्ज़र्व कर ले, दूध की मिठास को, और ये और ज़्यादा अच्छा बन जाए। और इसी तरीके से 10 मिनट जब हम इसको पकाएंगे तो ये दूध जो है हमारा थोड़ा सा और थिक की तरफ आएगा, तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए 10 मिनट पकाने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी रसमलाई रेडी हो गई थी। रसमलाई का जो रूल है वो यही है कि आप इसे ठंडा करके खाएं, तो इसका असल फ्लेवर जब ये आता है जब आप इसको ठंडा ठंडा खाएंगे। अब बारी आती है सबसे फेवरेट पार्ट की, और वो है गार्निशिंग। जो इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करने वाली हूँ, जो मैं इसको डेकोरेट करूँगी ना बादाम पिस्तों से, वो मेरा फेवरेट है। मुझे सबसे ज़्यादा आखिर में मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं जो इस पर छिड़कूँगी और ऊपर से मैं इसके ऊपर पिस्ते जो है ना लगाऊँगी छोटे छोटे। आप चाहें तो खोपरा, काजू, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। गुड़ आप जितना भी डालें कम ही लगता है, तो वो आपकी एडवाइस है, आपके ऊपर, आपको जैसा अच्छा लगे आप करें। बेसिकली रसमलाई में पिस्ते ही ऐड होते हैं, तो मैंने वही डाले हैं। और ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी थी, कितनी सॉफ्ट थी। वैसे इन दिनों मैं डाइटिंग पर हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी बनी थी कि मैं इसको 4 खा गई। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत सारा थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।